पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। जय माता दी। आज नवरात्र का तीसरा दिन यानी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना हो रही है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। की काली जोत मन के जगाली, तेरी आरती उतारो बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ। पिंडच प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तैनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करे। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का धाम, मस्तक पर है अर्घ चंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बाण, घंटे की झनकार से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरो भक्त की। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि दैत्य और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। माता का यह स्वरूप साहस और वीरता का एहसास कराता है। यह माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है। माँ का तेज स्वर्ण समान यानी माता का शरीर सोने की तरह चमकीला है। बाघ पर सवार माँ दैत्यों का संहार करती है। माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विराजमान है। माँ चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं और उन्हें अपनी सवारी अत्यंत ही प्रिय है। शीश चंद्र और रूप अलौकिक माँ चंद्रघंटा, घंटे की नाद से पाप विनाशे हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। बता दें कि माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की ही पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जो लोग नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा दाम्पत्य जीवन भी कुशल रहता है। शेरा वाली माँ मेरी छोटा वाली माँ के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों को सभी प्रकार के प्रेत बाधाओं से दूर रखती है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भूरे रंग के वस्त्र धारण कर माँ की पूजा में बैठा जाता है। माता का श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, नारियल, उड़हुल के फूल, फल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। माता को गाय के दूध से बने व्यंजन, फल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि माता को गुड़ अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इन्हें गुड़ का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बाद दिया धूप जलाकर पौराणिक कथा की जाती है और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती कर पूजा संपन्न होती है। जयति जय चंद्रघंटा माँ
बजता सृष्टि में डंका। माँ जयति जय चंद्रघंटा। तो आज माँ के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना हो रही है। क्या है पूजा की विधि, कैसे माँ की पूजा करें और कैसे उनकी कृपा बरसेगी, ये सब जानने के लिए जुड़ते हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम माँ में। परिवार को, विशेषकर आप सबों को जो बड़ी श्रद्धा भक्ति से माँ की सेवा में लगे हैं। और आज का दिन ऐसा कहेंगे, ओम दुंग दुर्गाय नमः जी, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज का दिन एक ऐसा है कि साधक का मन यहाँ से थोड़ा अलग हट जाता है। जैसे चक्रों की अगर यदि बात करते हैं, जो चक्र साधना करते हैं, तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान ये अधोमुखी होता है और यहाँ से अब ऊर्ध्वमुखी होने की यात्रा प्रारंभ होती है। और ये कह सकते हैं ट्रांजिट का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से साधक अपने आप को बदलता है और यहाँ से उसके लक्षण भी यदि वो श्रद्धा निष्ठा पूर्वक समर्पित भाव से यदि माता की आराधना में लगा है, तो यहाँ से इसका प्रभाव देखने को भी मिलता है और स्वयं इसकी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार से माता चंद्रघंटा का नाम है, चंद्रघंटा यानी माता के मस्तक पर एक घंट के आकार का इस प्रकार का एक मुकुट सा इस प्रकार की एक बना हुआ है। माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है और माता का इस रूप में घंटे की बड़ी प्रमुखता है। जैसे देखते हैं कि युद्ध में शंख ध्वनि, घंट ध्वनि की जाती है, ये प्रारंभ करने के लिए, और शत्रु का उसमें हृदय प्रकंपित होता है। तो माता की घंटी के उस निनाद से, इसकी ध्वनि से शत्रु राक्षस गण जो है वो कंपित होते हैं। और हमारे अपने जो माता के जो संतान, उनके जो भक्त हैं, उन्हें बड़ी आनंद आता है, भक्ति मिलती है। स्वामी एक बात मैं यहाँ पे इसलिए आपको रोक रही हूँ, पूछना जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। देखिए, हम जब नवरात्र की बात करते हैं, नवरात्रि पूजा की बात करते हैं, तो साधक की बात करते हैं, जातक की बात करते हैं, साधना तप की बात करते हैं। लेकिन माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ऐसा है कि जो दाम्पत्य जीवन में है, जो गृहस्थ जीवन में है, उनके लिए ये स्वरूप माँ का विशेषकर फलदायी होता है। इनकी पूजा से कृपा बरसती है जो भी दाम्पत्य जीवन में है। बिल्कुल, दोनों पक्ष को मैं लेके चलता हूँ कि जो साधक साधना पंथ से चल रहे हैं, तंत्र मार्ग से या कुंडली जागरण के माध्यम से, योग के माध्यम से, या जो गृहस्थ व्यक्ति मात्र सादे पूजा करके मात्र माँ की भक्ति को लेके कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि चक्र साधना की बात है कि मणिपूरक चक्र, किंतु जो गृहस्थ है वो साधक जो है जैसे कुछ नहीं जानता है, माता चंद्रघंटा की आराधना करता है, तो जैसे वो समय समय चंद्रघंटा तक पहुंचता है तो उसकी मन स्थिति स्वयं भक्ति भाव में डूबता है और उसकी भक्ति प्राप्त होती है वहां से। और व्यक्ति अगर साधना मार्ग से चलता है तो उसके अंदर में भी, या कोई भी व्यक्ति चाहे जिस मार्ग से जाए, मैं प्रतिदिन इस प्रथम दिवस से बोल रहा हूँ कि भक्ति के कई मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, पिपीलिका मार्ग है। जिस माध्यम से जाए, या बिल्कुल एक वृद्ध व्यक्ति, बालक व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी माँ की आराधना करता है, उसे भी माँ की उतनी ही अनुकंपा मिलती है, मार्ग जैसे मार्ग से जाए। माता चंद्रघंटा का जैसे सिंह वाहन है और घंट लेकर है, तो माता चंद्रघंटा की आराधना करने से व्यक्ति के अंदर में पराक्रम, शौर्य का भी प्रादुर्भाव होता है। एट द सेम टाइम साथ ही साथ बड़ी अच्छी बात क्या है कि एक तरफ तो पराक्रम है, किंतु अंदर में, उसके अंदर में सौम्यता भी आ जाता है। यानी जोश और होश, आज की पीढ़ी को समझाने के लिए आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, उसके अंदर में होश भी आ जाता है और जोश भी आ जाता है। पराक्रम और सौम्यता दोनों पक्ष के दर्शन होने लग जाते हैं माता की यह से। उसके अंदर में दिव्यता आ जाती है, पॉजिटिविटी आती है। जैसे देखेंगे किसी व्यक्ति से ना मिलने की इच्छा होती है, हो सकता है बहुत आपका संबंधी हो, प्रिय है, लेकिन लगता है अरे आगे अब तो अच्छा नहीं लगेगा,
एक व्यक्ति है कि उससे बहुत विशेष संबंध नहीं है, लेकिन उसका आना, बार बार मिलना, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। इससे ही हम अपनी आध्यात्मिक भाषा में दिव्यता कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ में कनेक्टिविटी होना, स्वतः हो जाना और अंदर से आनंद का भाव आना, इसे दिव्यता कहेंगे, पॉजिटिविटी कहेंगे। तो ये चीज माता चंद्रघंटा से आ जाता है। और मैं आपका प्रश्न आएगा, मैं समझ रहा हूं कि माता को आज भोग क्या लगाए। आरती आप ये पूछेंगी तो मैं आपके मुंह बात पहले बोल लूं, क्योंकि मुझे आपका ये प्रश्न बड़ी रुचिकर पूछते हैं आप। आज माता को दूध का भोग अवश्य लगाए और दूध से बने हुए कोई भी व्यंजन जो शुद्ध रूप से बने हो, माँ को ये नैवेद्य चढ़ाना आज बहुत अच्छा है। श्रृंगार की बात करेंगे। प्रथम दिवस जैसे तेल दिया, कल के दिन केश राशि को बांधने के लिए डोरी दी थी, आज माता को सिंदूर निवेदित करेंगे और दर्पण, ऐसा भाव करें कि माता को वो निवेदित कर रहे हैं और माँ दर्पण देखकर सिंदूर अपना का वो ये लेंगी। वो इस प्रकार से रंग की भी बात करेंगे कि विशेषकर चंद्रघंटा माता को रंग, इनका प्रिय रंग क्या है? लाल रंग। लाल रंग इन्हें चाहे जो भी हो, चाहे नैवेद्य से संबंधित हो, वैसे तो दूध के लिए बताया, या जो भी वस्त्र हो, पुष्प हो, ये सब आज लाल रंग की प्रमुखता है। पुष्प की बात करेंगे, चमेली का फूल, कमल का फूल और मुख्य रूप से अपराजिता, जिसे कुछ लोग शंख पुष्पी भी कहते हैं। तो शंख पुष्पी, अपराजिता, चमेली, कमल, ये पुष्प जो है ये माता को, चंद्रघंटा को मुख्य रूप से आज प्रदान की जा सकती है। उन्हें निवेदित करें। और जैसे प्रतिदिन बोलते हैं कि जब माता दुर्गा की बात करते हैं जनरल, तो वो लाल रंग और अड़हुल का फूल तो माँ को वैसे ही प्रिय है। तो ये बातें हैं। और साथ ही साथ मंत्र की भी बात करें जो प्रतिदिन बोल रहे हैं। देखिए, मंत्र बहुत आवश्यक नहीं है, वहां भी दो पक्ष बोलेंगे। वो साधक जो मंत्र साधना नहीं कर सकता है, मंत्र उच्चारित नहीं कर सकता है, उसके लिए छोटा सा मंत्र है जहां किसी भी प्रकार के बंधन नहीं है। ओम दुंग दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हम लोग सही समय पर चर्चा करेंगे कि ऐं ह्रीं क्लीं का अर्थ क्या है और उससे कैसे आपको चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म, काम। और जो मंत्र माँ चंद्रघंटा के लिए आज विशेष रूप से जिसकी स्तुति कर सकते हैं, जिससे आराधना कर सकते हैं, उसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। स्वामी जी, एक छोटा सा अंतराल इस वक्त हम लेंगे, एक छोटा सा अंतराल, और उसके बाद ये विधि क्या है पूजा की और कौन सा मंत्र सिद्धिदायक होगा, कौन सा मंत्र फलदायी होगा, ये भी बताएंगे स्वामी जी। छोटा सा अंतराल, देखते रहिए आप विशेष कार्यक्रम माँ में। और आज माँ के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की आराधना हो रही है और हम कैसे माँ की स्तुति करें, क्या पूजा विधि है, कौन सा रंग विशेष है, क्या भोग लगाया जाए, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। स्वामी जी, देखिए, हमने ये सारी बातें कर ली कि रंग कौन सा विशेष है आज के लिए, पूजा की विधियां की हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका थी जिसे मैं खासकर दूर करना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत लोग होते हैं जो कलश स्थापना नहीं करते, लेकिन पूरे 9 दिन विधि विधान के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं। तो उनके लिए क्या कोई अलग से नियम, कुछ खास विधियां हैं जो कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं घर में, लेकिन माँ की आराधना 9 दिन करने वाले हैं ये इस नवरात्र को? बिल्कुल, बहुत सही। ये बहुत सामान्य प्रश्न है जो किसी के लिए भी होता है। यहाँ भी दो पक्ष बोलूंगा आरती। एक तो आपके प्रश्न पे सीधा आता हूँ कि वो कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं और पूरी पूजा भी उनको करनी है। उन्हें लगता है कि माँ की कृपा मेरे ऊपर हो, किसी भी कारण से कलश स्थापना पूरे विधि विधान से नहीं कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय है। कील, कवच, अर्गला, देवी सुक्तम, रात्रि सुक्तम, माँ का 108 नाम का माला, माँ का 32 नाम का माला। इसमें से अपनी सुविधानुसार इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना फ्लेक्सिबल ना हो जाए कि नियमित टूट जाए, लेकिन यथासंभव हम अपना समर्पण भाव माँ को प्रदर्शित करना चाहते हैं, माँ को हम रिझाना चाहते हैं, इसीलिए तप करते हैं। तो अपने स्तर पर जितना तप, ये भी एक तप है। एक गृहिणी भी आप काम कर रही हैं और इतने सुबह आपको कार्यक्रम भी करना है,
तो आप भी कर सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अपनी शुद्धता को रखते हुए, खान पान शुद्धता रखें, यथासंभव कम बोले और मन ही मन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को मानस जाप करते रहें, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान माँ के ऊपर रहे और हम पाठ कर लेंगे। पाठ में फिर दो तरह की बातें आती हैं। कुछ लोगों अगर होता है कि उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, 13 अध्याय में समय लग जाता है, तो की कवच अर्गला, देवी सुक्तम, रात्रि सुक्तम और क्षमा प्रार्थना उसमें ऐड कर सकते हैं। 108 नाम की माला, 32 नाम की माला तो अच्छा है। और इसके अतिरिक्त फिर दूसरा तरीका है, ये कर ले, यदि दूसरे समय संध्या आरती के समय आपको समय मिलता है तो उस समय अध्याय कर ले, यानी 2 शिफ्ट में बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बता दूं जो सालों भर काम आएगा, किसी भी कारण से दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि नहीं कर सकते हैं, कील कवच अर्गला भी नहीं कर सकते हैं और चाहिए कि मुझे दुर्गा सप्तशती का लाभ मिले, तो हमारे पूर्वज कितने दयालु है, माँ कितनी दयालु है, सारी व्यवस्था उन्होंने हमें दे रखी है। उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है आरती। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि कोई भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करे तो ये कहा जा सकता है निष्ठा पूर्वक होनी चाहिए, और चालाकी तो बिल्कुल नहीं चलना, आपको पता है माँ के यहाँ उनमें नहीं। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी कर लेंगे तो ये माना जाएगा कि सप्तशती का पाठ मैंने कर लिया, जो 365 दिन ये किया जा सकता है, करना चाहिए। दूसरा पक्ष में सारांश में ये बता दूं कम शब्दों में, वो भी नहीं कर सकते हैं। आराम से आंखें बंद करके बैठ के मानस पटल पर अपने मानस मंदिर में, हृदय में माँ का जो स्वरूप आप दिखला रही हैं, इस मातृ स्वरूप को यहाँ स्थापित कर ले और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मन को समर्पित करके यथासंभव हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, मन से, मानस रूप से। यह भी इसे मानस पूजा कहते हैं। और इसकी एक विधि में बता दूं, हम जो पूजा करते हैं संपूर्ण विस्तार, पंचोपचार, षोडशोपचार, माँ को आवाहन, उसके बाद उनको पाद्य, अर्घ्य, स्नान, भोग, दक्षिणा, परिक्रमा, नमस्कार, आरती, जितनी प्रोसीड्योर करते हैं, पूरे प्रोसीड्योर को वो आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठकर वो विजुअलाइज करें, पिक्चराइज करें, कुछ ना करें, हाथ भी हिलाने की आवश्यकता नहीं है, माँ को कुछ समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। मातृ मन में ही इस भाव को लेकर यदि उसे पूरा पिक्चराइज कर रहे हैं भक्ति भाव से कि माँ सामने विराजमान है और माँ को हम भोग भी लगा रहे, कितनी मार्मिक उस तरह की बात कर आप डूब जाएंगे और आंखों से आंसू निकल जाएगा। आप कल्पना करें माँ के लिए भोग बना रहे हैं, तो माँ के भोग दूध और नैवेद्य और मिठाई कहाँ। जब माँ को जब मानस पूजा में करना है तो हम कामधेनु का दूध लाएंगे स्वर्ग से, पारिजात का फूल स्वर्ग से लाएंगे और माँ के चरणों में देंगे, खीर बनाएंगे सब परिवार मिलके, उसके सुगंध को भी हम अनुभव करेंगे कि हाँ खीर बन रही है बैठे बैठे ध्यान में, और माता को अपने हाथों से उनके मुख पर हम, उनके सिर्फ मुख पर हम अपने हाथों से माँ को भोग लगाते हैं, अपनी आंचल से माँ का मुख पोंछते हैं। आप सोचे कैसा डूब है, और धन्य वो साधक होगा या साधिका या घर का कोई भी, मैं साधक शब्द बोल रहा हूँ, जो पुजारी है वो कितना डूब जाएगा कि माता को भोग लगाया, माँ के मुंह पे चावल का दाना यहाँ लटका है खीर का और वो पोंछ भी नहीं पा रहा है, वो इतना डूब गया पूजा में कि उसे भान ही नहीं रहा कि आगे की भी क्रिया करनी है। ये मानस पूजा हमारे ऐसा कुछ है क्या स्वामी जी, जैसे रंगों का विशेष महत्व, नवरात्र में रंगों का विशेष महत्व है, हालांकि अंतराल से पहले आपने ये बताया कि कौन सा रंग विशेष है, लेकिन क्या जो माँ को भोग लगाते हैं उसमें भी रंगों का विशेष ध्यान रखा जाता है? पहनावे में तो है कि माँ को कौन सा रंग पसंद है, पहनावा अलग है, उनको जो वस्त्र अर्पित हम करते हैं, अर्पण करते हैं, उनका महत्व अलग है, लेकिन क्या जो भोग हम लगाएंगे उनमें भी रंगों का विशेष ध्यान रखा जाता है? नहीं, ऐसा उसका विशेष इसलिए नहीं है कि मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, घी बताया, फिर शक्कर बताया, आज दूध बता रहा हूँ, कल और बताऊंगा, भी 9 दिनों तक अलग अलग बताऊंगा। इसीलिए अगर वो करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर वो भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए भोग में ऐसा कोई रंग की बात नहीं है। पुष्प भी अलग अलग है, पुष्प में भी यूनिवर्सल है, जैसे आज बता दिया क्या नाम अपराजिता का है, चमेली है, और उड़हल का फूल तो माता के लिए हमेशा, माँ का किसी भी रूप में उड़हल का फूल तो हमेशा ही चल रहा है, वो बिना पूछे किसी भी रूप में हम अर्पित करते रहेंगे।
वस्त्र की बात सही कही आपने, वस्त्र है या बाकी चीज है, श्रृंगार भी है। तो श्रृंगार भी जो सारा श्रृंगार करते हैं वो प्रतिदिन माँ को जब आवाहन करेंगे तो माँ को प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं, जैसे हम भी श्रृंगार करते हैं, रोज तिलक चंदन लगाते हैं, बालों को ठीक करते हैं, वस्त्र करते हैं, माँ को श्रृंगार करेंगे। देखिए एक बात बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, है ना, जब माता की बात करते हैं तो व्यक्ति अंदर से एक भावनात्मक दूसरे भाव में आ जाता है और उसको रोवे खड़े हो जाते हैं अगर हृदय से बात करे आती। माता को तो माँ तो बोलते हैं, लेकिन नवरात्र माँ को तो हम बेटी स्वरूप में लाते हैं ना जी। तो हम ये देखते हैं जब ये हमारी बेटी है, माँ को ये भी हमारा पागलपन हो सकता है, इसका कोई शब्द नहीं है, कोई तर्क नहीं है। हम एक तरफ माँ बोल रहे हैं, माँ को हम उनसे एक भिक्षा मांगते हैं, माँ की कृपा चाहिए, और कहीं भाव ऐसा हो जाता है विदाई के समय कि हम बेटी की विदाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ को जिस रूप में आप पाए, माँ वैसे स्वीकार करती है आपको, है जी। बिल्कुल। तो देखिए ये सिर्फ सनातन धर्म में ही ये आपको ऐसी अनोखी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि आप माँ को लेकर आते हैं, लेकिन पूरे 9 दिन जब आप माँ की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और जब विदाई होती है तो बेटी की तरफ विदा की जाती है माँ। बेटी को जैसे हम घर से विदा करते हैं वैसे ही माँ की भी विदाई होती है। ये अनोखी परंपरा ये जो है ये सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है। बहरहाल इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा विशेष मंत्र, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से, जैसे मैंने पूछा कि बहुत से लोग हैं जो कलश स्थापित नहीं करते लेकिन माँ की आराधना पूरे 9 दिन पूरे समर्पण के साथ करते हैं। तो कुछ ऐसे सरल मंत्र जो एक आम आदमी भी, जिन्हें बहुत वो प्रकांड नहीं है, वो विद्वान नहीं है, लेकिन माँ की स्तुति करना चाहता है मंत्रों से, तो कुछ ऐसा हो तो बताएं। बिल्कुल, जो मैं प्रथम दिवस से ही बोल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने दर्शक हैं वो माँ की भक्ति उन्हें मिले, और उसके लिए मात्र एक ही पासवर्ड है उनसे कनेक्ट होने के लिए, जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मात्र उसमें 9 अक्षर है आरती। इतना व्यक्ति तो अवश्य कर सकता है, और यदि वह भी नहीं कर सकता है, ओम दुम दुर्गाय नमः भी बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। माँ बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, ये तो स्व अनुभूति की बात है। इसी नवरात्रि में करके देखें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः। यदि बात करते हैं माता चंद्र घंटा की जो प्रतिदिन अलग अलग करते हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि दर्शक बड़ी भक्ति श्रद्धा भाव से देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा हाथों में मानस रूप से, अभी आप चूंकि पूजा में नहीं है, टीवी के सामने बैठे हैं, कल्पना करें कि माँ के आप हाथ पे फूल रख लिए हैं, और यही मानस पूजा, और यहीं से आप भी हाथ जोड़कर मेरे साथ मन ही मन दोहरा सकते हैं माता चंद्र घंटा के लिए, जो आज का विशेष मंत्र है। पिंड जो प्रवारालुरुदा चंडको वास्त्र करकेउता प्रसादम तने तु मह्यम चंद्र घंटे तु विस्तृता। और इसके अतिरिक्त पुनः याद दिलाऊं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम दुम दुर्गाय नमः। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि ये जो मंत्र हैं ये बहुत ही सरल मंत्र हैं, और मैं हर बार इसलिए कहती हूँ कि देखिए मंत्रों का अगर आप जाप करें तो अक्षरशः करें, वरना ना करें, क्योंकि अब मंत्रों का गलत उच्चारण गलत हो सकता है। उसका जो है, आप अगर आप जिस उपाय के लिए आप मंत्र उच्चार कर रहे हैं, अगर मंत्रोच्चार ही गलत है तो फिर इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है। इसलिए अगर मंत्र ना भी समझ में आए तो माँ इतनी भोली है कि अगर आप पूरी तरह समर्पित हैं माँ के चरणों में, तो फिर किसी मंत्र और किसी चीज की जरूरत नहीं। माँ समझती हैं कि श्रद्धा और भावना, कैसी श्रद्धा और भावना से वो उनके पास पहुंचा है, क्योंकि माँ कभी किसी की झोली खाली नहीं भरती। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। तो आज माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना हो रही है, और जो भी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है, माँ उसकी तमाम जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसे पूरा करती हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।